हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि भैंस के थन, अडर, गादी, लेवटी बढ़ाने का ज़बरदस्त फार्मूला। यदि आप अपने भैंस का अडर भी बढ़ाना चाहते हैं, गादी भी बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या देना चाहिए। क्योंकि बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं उनमें भैंस के अंदर इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है। कई भैंस आती हैं उसके थन छोटे होते हैं, या जो भैंस ब्यावंत हैं उनमें दिक्कत होती है। रही बात कई बार जो भैंस की जो गादी है, लेवटी है, उसका विकास परिपूर्ण रूप से पूरा नहीं हो पाता है। तो इसके लिए साथ में आपको क्या देना चाहिए उसके बारे में आज की वीडियो के अंदर डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपकी भैंस की अडर, लेवटी या थन का विकास यदि करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको मुख्य बातों पर आपको ध्यान रखना होगा। यदि आप अपने पशु को जो भी यदि आप दाना मिश्रण दे रहे हैं वह इस तरह का दाना मिश्रण देना होगा जो कि आपके पशुओं के लिए शरीर में सबसे ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिले, जो कि आपके पशुओं में अडर, लेवटी का विकास भी हो। रही बात उसकी शरीर में होने वाले अन्य जो विकास है, डेवलपमेंट है, उनका भी साथ साथ में करता रहे। अकेला नहीं कि अडर, लेवटी का ही विकास करे। जब तक पशुओं की पूरी बॉडी यदि ग्रोथ नहीं करेगी तब तक आपके पशुओं की जो अडर, लेवटी का विकास नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको कुछ ना कुछ इस तरह का देना होगा। रही बात, एक तो आपको संतुलित आहार दाना मिश्रण, फर्स्ट प्रक्रिया है कि दाना मिश्रण शुद्ध देना होगा। यदि आप चारा दे रहे हैं, मेन बात है उसकी चारे की। यदि आप उसे चारा कई दिनों से बेकार पड़ा चारा, फुफूंद लगा हुआ यदि चारा यदि अपनी भैंस को यदि डाल रहे हैं तो चाहे आप कितने ही उसे मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स दे दें, क्योंकि वह फंगल इन्फेक्शन उसकी बॉडी में रहेगा तो आपको जो अदर जो यदि आप दवा दे रहे हैं उनका रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट आपको चारे का ध्यान में रखना है। चारा शुद्ध देना है, अच्छा चारा देना है। हरा चारा भी नहीं है तो सूखे चारा भी अच्छी मात्रा में दें। और सूखे चारे के साथ आप अपने पशुओं में बांट की मात्रा, बांट यानी आप कुछ भी जिस प्रकार से गेहूँ, खल या मक्का जो भी दे रहे हैं, सोयाबीन या कुछ भी जो इसकी खली दे रहे हैं, वह आप अपने पशुओं को जो जहाँ पर हरा चारा नहीं होता है उसकी मात्रा आप अपने पशुओं को ज़्यादा दें, ताकि पशुओं में किसी भी तरह की पशुओं में एलिमेंट्स की कमी न हो। रही बात आपके पशुओं में साथ साथ में डेवलपमेंट भी होता रहे, तो अच्छा दाना मिश्रण देना है, चारा अच्छा देना है, पूरा फुफुंद लगा हुआ पड़ा हुआ चारा पशुओं को से दूर रखना है। ये तो बातें आपको जरूर ध्यान में रखनी है। रही बात, जब भी यदि आप अपने पशुओं को अडर, लेवटी का यदि विकास करना है तो इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वह होती है विटामिन्स की। अब विटामिन्स कौन सी की ज़रूरत होती है? सबसे ज़्यादा विटामिन्स होती है बायोटिन्स। बायोटिन क्या है कि विटामिन बी का एक समूह है। तो विटामिन बी का एक समूह होता है, तो वैसे बायोटिन पशुओं के लिए प्रतिदिन ज़रूरत होती है। यदि बायोटिन यदि पशुओं को प्रतिदिन नहीं मिलेगी तो आपके पशुओं में जो डेवलपमेंट है, अडर, गादी, लेवटी या बॉडी का विकास नहीं हो पाएगा। वैसे यदि आपके पशु में जो भी आप मोटा अनाज दे रहे हैं, जैसे मक्का है, बाजरा है, गेहूँ है, चना है, या जो खली दे रहे हैं, उसके अंदर बायोटिन प्रचुर मात्रा में उन पशुओं को मिल जाती है। लेकिन कई बार क्या होती है कि पशुओं में एक्स्ट्रा यदि आप उसे दे करके उसको अंग हैं उनको अलग से डेवलपमेंट करना चाहते हैं, अलग से मतलब जो अडर है, छोटी है, टीट हैं, छोटे हैं, उनका परिपूर्ण रूप से विकास करना चाहते हैं, तो आपको अलग से बायोटिन देनी होगी, जो कि बाज़ार के अंदर बहुत इस तरह के प्रोडक्ट आते हैं जो उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। वैसे बायोटिन का यदि हम स्रोत देखें तो जो अंडा होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा बायोटिन पाई जाती है। कौन से? अंडे की जर्दी में। अंडे का जो बीच का जो पीला वाला भाग होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा एक अंडे में 10 माइक्रोग्राम जो बायोटिन होती है। तो यदि आप अंडे का यदि जो बीच वाला पीला वाला भाग भी यदि पशुओं को खिला रहे हैं, बीच वाला पीला भाग भी दे सकते हैं, उसमें भी बायोटिन होती है। लेकिन वो अंडे की तो बहुत दूर की बात होती है। बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं उसको देना नहीं चाहते, वह उचित भी नहीं समझते। यदि बायोटिन की मात्रा में यदि आप देखें तो उसमें भी होती है, वह भी उबले हुए अंडे में, कच्चे अंडे में उसमें उतनी बायोटिन नहीं होती। उबला हुआ अंडा होना चाहिए, अंडे को उबाल लेना चाहिए, फिर उसके अंदर जो पीला वाला भाग होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा बायोटिन होती है। तो एक अंडा में इतनी बायोटिन मिल सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा बायोटिन की
ज़रूरत होती है पशु को, यदि पर डे के हिसाब से दें तो बहुत ज़्यादा अंडे की ज़रूरत पड़ती है, तो वो पशुपालक हैं उनके लिए संभव नहीं है। लेकिन कई तरह के इस तरह के रोग हो जाते हैं जिनमें एक्यूट स्टेज में बायोटिन की ज़रूरत होती है, तो उस स्थिति में कई बार उबले हुए अंडे भी का जो बीच वाला भाग है पीला, उन पशुओं को दिलाया जाता है ताकि पशुओं में बायोटिन की मात्रा प्रचुर मात्रा में मिल सके। तो इसके लिए बाज़ार में बहुत इस तरह के जो स्रोत आते हैं, जो बहुत जानते हैं विटामिन एच के जितने भी जो प्रोडक्ट आते हैं हर कंपनियां बनाती हैं। जिस प्रकार से आपको मैं बताऊं तो सब जानते हैं विटामिन एच आती है, यदि आपके वैसे फल फ्रूट से या वैसे यदि आप नहीं देना चाहते हैं उतना खर्चा उनमें भी हो जाता है, उससे तो अच्छा है कि आप बाज़ार में बने हुए प्रोडक्ट हैं बायोटिन के, वह ला करके आप अपने पशु को दे सकते हैं। जिस प्रकार से विटामिन एच आती है इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से जो केरस का आता है बोविवेस्ट एच आती है, इसमें बायोटिन के साथ साथ विटामिन AD3E भी आती हैं जो कि पशुओं में बहुत ही ज़्यादा सहायता करती हैं। तो ये आपको 20 ml आप अपनी गाय भैंस को पर डे के हिसाब से इस तरह के बायोटिन के जो स्रोत आते हैं वह अपनी गाय भैंस को ज़रूर दें। वो भी आपको शाम के समय किसी में मिला करके दे सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट आप अपने पशुओं में जाना चाहिए, तो ये देंगे सबसे अच्छा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आप अपने पशु को एक अच्छा पाउडर भी देना चाहिए जिसके अंदर ट्रेस मिनरल्स भी हो, जो कि आपके पशु को कई तरह के रोगों से होने से बचाए। जिस तरह से पाउडर आता है, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, बहुत सी इस तरह की कंपनियाँ हैं, जिस तरह से ये केरस का आता है डीकेड, टोटल, या बहुत इस तरह की कंपनियां बनाती हैं, जिस प्रकार से मेटाबोलाइट है, अदर जो पाउडर आते हैं, इसी तरह से ये डीके टोटल है। इस पाउडर का भी प्रयोग, इसके अंदर पाउच आते हैं 20, जो 50 ग्राम सुबह और 50 ग्राम शाम। कोई भी यदि आप बायोटिन से यदि दे रहे हैं जिसमें लिक्विड दे रहे हैं तो उनके साथ आप एक पाउडर भी ज़रूर ऐड करें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट यदि आपको लेना है तो। क्योंकि ये पाउडर यदि आप साथ में प्रयोग कराएंगे तो आपके पशु में मिल्क फ्यूर है, ब्याने के बाद में होने वाले रोग हैं, पशु कमज़ोर नहीं आएगा। रही बात आपके पशु में जेर है, वो आसानी से डाल देगा, डिलीवरी आपके पशु में आसानी से हो जाएगी। और रही बात अन्य रोग हैं, जिस प्रकार से मेटाबॉलिक रोग हैं, कीटोसिस है, PPH है, इस तरह के रोग भी आपके पशु में ब्याने के तुरंत बाद देखने को मिलते हैं। तो इस तरह के रोग पशु में देखने को नहीं मिलेंगे। तो कभी भी यदि आप अपने पशुओं को अड्डर गादी लेविटी बढ़ाने के तौर पर कोई भी जो विटामिन के स्रोत लेते हैं तो उनके साथ आप जो पाउडर आते हैं जिनके अंदर पाउच आते हैं, उन पाउच का भी आप साथ में प्रयोग करें। इससे आपके पशु में डबल फायदा देखने को मिलेगा। अच्छी कंपनी का, अच्छे ब्रांड का होना चाहिए, जो बायोटिन्स डुप्लीकेट इथिकल नहीं जेनेरिक नहीं होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, जो होना चाहिए इथिकल अच्छे ब्रांड का होगा, तभी आपके पशुओं में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, चाहे वो पाउडर हो या क्या हो, लिक्विड हो। तो इस बात का ध्यान में रखना। रही बात ये किसी भी पशु को दे सकते हैं, जैसे यदि आप पशु प्रेग्नेंट है उस स्थिति में दे सकते हैं, लेकिन जो ये पाउडर आते हैं ये प्रेग्नेंट स्टेज में ही पशुओं को दें, ब्याने के बाद में आपके पशु में असर कम कर देते हैं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक हैं, वेटरनरी असिस्टेंट हैं, उनके साथ आप शेयर करें। इसी तरह की वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।